कहा कि बहू ही ऐसी आई है कि इसके सामने तुम नेग के ही लायक हो। खोजी आई कौशला विचार बड़े हौसला से, बहु अनुरूप को वस्तु ना लखाई है। और कछु पाई नाही सीय समताई जोग, निकट बुलाई नीलमणि रघुराई है। आ गए रघुनंदन। बोलो मां क्या करना है? बोले अपना हाथ बढ़ाओ। तो हाथ रघुनाथ गही के दीनो, सिया के हाथ माही लेहु बहु, यही तेरे मुंह की दिखाई। ये मां का उद्गार है। रीवा नरेश महाराजा रघुराज सिंह जी ने अपने राम स्वयंवर नामक ग्रंथ में वर्णन किया है, और लोग सीता स्वयंवर लिखते होंगे, और उनको अपने राम जी को बहुत ऊपर उठाने के लिए बोले राम स्वयंवर हम लिखेंगे। राम स्वयंवर नामक ग्रंथ में महाराज श्री रघुराज सिंह जी ने लिखा है कि दय रघुनंदन रत्न सियाकर। सिया जी के हाथ में रघुनंदन रूपी रत्न दे करके माता कौशल्या ने दय रघुनंदन रत्न सियाकर, सास सकोच तऊ मुख देखो। फिर भी सकुचाती हुई देख रही है। क्यों बेटी? ये भी तेरे अनुरूप तो बराबरी पर तो नहीं है। अब तक मुझे गुमान था कि सुंदरता में और समस्त गुणों में मेरे राम 20 हैं, इनके जोड़ तोड़ की दुल्हन नहीं मिलेगी, बहुत सुंदर मिलेगी, बहुत योग्य मिलेगी। तो मेरे राम 20 हैं, दुल्हन बहुत मिलेगी तो 16 नहीं तो 18, 19 तो मिल ही नहीं सकती है। लेकिन बेटी जब तुमको देखा तो लगता है कि 19 और 20 की कौर कहे तो 21। राम तेरी बराबरी नहीं कर सकता, कई मानेंगे। हाँ, बात जाहिर हो चुकी है। सुंदरता में तो श्री सियाजी राम जी से बहुत आगे हैं ही। पराक्रम में भी शिव जी के धनुष ने दोनों को तौल दिया है। सियाजी ने 5 वर्ष की उम्र में उठाया, आपने 15 वर्ष की उम्र में उठाया कि नहीं? उठाए होते 5 वर्ष की उम्र में तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। सिया जी ने 5 वर्ष की उम्र में उठाया, आपने 15 वर्ष की उम्र में उठाया। सिया जी ने खेल खेल में उठाया, और आपने जुगाड़ बांध करके गुरु ही प्रणाम मन ही मन के, राम मुनि सन आय सुमांगा, मुठीपद बंदी रजाए सुमांगा, जुगाड़ बांध किया। सिया जी अनायास। सिया जी ने एक हाथ से उठाया, आपने दोनों हाथ लगाए, और सिया जी ने एक हाथ से उठाया, वो भी बाएं हाथ से उठाया, और आपने बायां दायां दोनों लगा दिया। तो मुंह दिखाई में मां कैकेयी ने दिया अपना स्वर्णिम भवन नेग के रूप में। मां कौशल्या ने सिय कर दिए 100 पिराम, मुंह दिखाई कहाए सिया के लिए। कौशल्या ने सिय कर दिए 100 पिराम, मुंह दिखाई कहाए सिया के लिए। तज के साकेत बोलो वैकुंठ प्रभु, इस धरातल पे आए सिया के लिए। साकेत बोलो वैकुंठ प्रभु, इस धरातल पे आए सिया के लिए। ये तो रहा बालकांड।
अब अयोध्या कांड में प्रवेश होने जा रहा है। सिया जी से राम जी समझाते हैं कि आप वन में मत जाइए। क्यों? अरे ब्याल कराल, बड़े बड़े सांप विकराल, विहंग वन घोरा, बड़े बड़े पक्षी जिसको चाहे उठा के ले जाए, जिसे चील उड़ती उड़ती किसी चूहा को पकड़ के ले जाता, जैसे बाज किसी पक्षी को झपट्टा मार लेता, ऐसे ब्याल कराल विहंग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। बड़े बड़े राक्षस घूमते रहते, कोई किसी नर को उठा ले गई सुपनखा जैसी, और कोई किसी पुरुष को उठा ले गई, और कोई राक्षस किसी नारी को उठा ले गया। आपका जाना ठीक नहीं रहेगा वहां। तो सिया जी कहती है कि प्रभु, आपको ब्याल कराल विहंग बन घोरा से और निश्चर निकर नार नर चोरा से आपको डर लग रहा है। तो आज मेरी समझ में आया कि आपको पहचानने में मेरे पिताजी को धोखा हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। गढ़ के नहीं कह रहा हूं, वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक। आज मेरी समझ में आया कि मेरे पिताजी को आपको पहचानने में धोखा हो गया। उन्होंने आपको मर्द समझ करके, पुरुष समझ करके मेरा हाथ आपके हाथ में दिया। अगर मेरे पिताजी को मालूम हो गया रहता कि रघुनंदन ब्याल कराल विहंग बन घोरा और निश्चर निकर नार नर चोरा से डरते हैं, तो आपके हाथ में मेरा हाथ देने के बजाय आपके हाथ में कंगन और चूड़ी पहराए होते। बोलो भक्तवत्सल भगवान। रघुनंदन कहते हैं कि आपको ऐसे समय में भी मेरे प्रति हंसी सूझ रही है। मर्द और औरत में मैं औरत के बराबर साबित हो गया। बोले तो फिर क्यों डर रहे हैं? डराते हैं हमें क्यों नाथ, डराते हैं मुझे क्यों नाथ, मैं क्षत्रिय कुमारी हूं, मैं क्षत्राणी हूं, राजपूत की बेटी हूं। ऐसी वैसे ब्याल कराल विहंग बन घोरा, निश्चर निकर नार नर चोरा। मेरी रुचि के बिना कोई मुझे छू नहीं सकता। और आप जब साथ में रहेंगे, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, किसकी मजाल जो मेरी ओर ताक दे। आप लोग कहेंगे कि रावण ले तो गया, रावण सीता जी को ले गया थोड़े, फोटो स्टेट कॉपी ले गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। निज प्रतिबिंब राखित सीता, निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे ही रूपशील सुविनीता, तैसे ही रूपशील सुनीता। जब ही राम सब कहा बखानी, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल समानी, प्रभु पद धरी अनल समानी। ओरिजिनल कॉपी तो अग्निदेव रूपी तिजोरी में धर रखा है राघव ने, ये तो छाया प्रति जा रही है लंका में। आइए, अभी तक हम लोग बालकांड के अंतर्गत अनुसंधान किए, खोज किए, विचार किए कि ये सब कुछ किए सिया के लिए। अब देखिए, अयोध्या कांड में फैसला हो गया, सिया जी जाएंगी। जब राम जी जाएंगे तो सिया जी यहां कैसे रह जाएंगे? काया वहां जाएगी और छाया से कहोगे तुम यहीं रहो, ये संभव है क्या? प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तज छाह रहती किमछे की। चल पड़ी
रघुनंदन ने कहा कि कांटे और कुश रास्ते में मिलेंगे। तो वाल्मीकि रामायण में कहा है कि रास्ते के कांटे और कुश को कुचलती हुई, कोमल बनाती हुई और मैं आगे आगे चलूंगी। अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदनंती कुशकंटकान। पहले मैं आगे के कुशकंटक को अपने चरणों से रौंद के कोमल कर लूंगी, तब कहूंगी कि हाँ अब आप पांव धरिए, आपके पांव धरने लायक हो गई धरती। ठीक है, चलिए। आपको थकावट होगी, बोले मोही मग चलत न होई हारी। कोई थकावट नहीं होगी। छिन छिन चरण सरोज निहारी, छिन छिन बदन सरोज निहारी। आपके वन यात्रा में आपके बदन चंद्र को, आपके ललाट पर पसीने की बूंद जब आएंगी और उस समय जब मैं झांकी देखूंगी, आपकी पसीने वाले ललाट की झांकी देखूंगी, तो मुझे अपने जनकपुर की फुलवारी की याद आएगी। भाल तिलक श्रम बिंदु, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाई। श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। मोहि मग चलत न होई हारी, मोहि मग चलत न होई हारी। छिन छिन चरण सरोज निहारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। छिन छिन बदन सरोज निहारी, छिन छिन बदन सरोज निहारी। राघव कहते हैं ठीक है, इतना साहस कर रही हैं अपने पुत्रों को नरकों से बचाने के लिए, भवाटवी के अटकन भटकन से बचाने के लिए, तो चलिए देखूंगा देखूंगा कि कितना आप धीरज धारण करती हैं। और जब सचमुच में जब चली, कैसी सिया जी है। सिरस सुमनों के रेसे से सुकुमार सी। सिरस का फूल आपने देखा होगा, उसका एक रेशा बड़ा कोमल होता है, रुई से भी कोमल होता है। और जब चली, सिरस सुमनों के रेसे से सुकुमार सी, सिरस सुमनों के रेसे से सुकुमारी सी। वन्य पथ पर चली, वन्य पथ पर चली, कितना दो कदम चली। वन्य पथ पर चली द्वे कदम पूछती, वन्य पथ पर चली द्वे कदम पूछती। 2 कदम चली, फिर पूछती है कितनो चलनो अभी, अभी और कितनी दूर चलना है प्रभु, अभी कितनी दूर और चलना है। वन्य पथ पर चली द्वय कदम पूछती, कितनो चलनो अभी, कित में करियो कुटी। सुन के आंसू बहाए सिया के लिए, चलनो अभी कित में करियो कुटी। सुन के आंसू बहाए सिया के लिए। कितनो चलनो अभी, इसका चित्रण श्री हनुमान जी ने हनुमान नाटक में किया। अंतपुरात, अंतपुर से निकली, परिसरेपि, अभी जैसे गीता वाटिका का परिसर 4 दीवारी के भीतर का भाग, अभी परिसर में है और चलना हो रहा है। अंतपुरात परिसरेपि
कैसी है? शिरीष मृदवी, शिरीष के सुमन के समान मृदवी कोमलांगी। अंतःपुरात् परिसरे शिरीष मृदवी गत्वा जवात, जरा तेजी में चलना पड़ा। कितना? त्रिचतुराणि पदानि सीता, 3-4 कदम। गत्वा जवात त्रिचतुराणि पदानि सीता। फिर गंतव्यमस्ति कियदित्य सकृत ब्रुवाणा, हम लोगों को जहां वनवास के लिए जाना है वो स्थान अभी और कितनी दूर है प्रभु? कितनो चलनो अभी, कित में करी हो कुटी, सुन के आंसू बहाए सिया के लिए। हनुमान जी ने कहा है कि श्री राम जी के आंख में अभी तक किसी ने आंसू देखे नहीं थे, आए ही नहीं थे राम जी की आंख में आंसू अभी तक। लेकिन आज गंतव्यमस्त की यदित्य सकृत ब्रुवाणा रामाश्रुण, राम के आंसू का, रामाश्रुण कृतवती प्रथमावतारम, आंसू का अवतार। हनुमान जी कह रहे हैं ये राम का अवतार तो हुआ था, लेकिन राम के आंसू का अवतार आज हुआ। किसके चलते? कितनो चलनो अभी, कित में करी हो कुटी, सुन के आंसू बहाए सिया के लिए। कितनो चलनो अभी, कित में करी हो कुटी, सुन के आंसू बहाए सिया के लिए। तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु, इस धरातल पे आए सिया के लिए। साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु, इस धरातल पे आए सिया के लिए। रामाश्रुण कृतवती प्रथमावतारम, राम जी की आंखों में आंसू का प्रथम बार अवतरण करा दिया सिया ने। किस लिए? सारी दुनिया आंसू बहा रही है रावण के अत्याचार से। रावणो लोक रावण, दुनिया को रुलाने वाले का नाम ही होता है रावण। रावण मने रुलाने वाला। किसको रुलाने वाला? जगत को रुलाने वाला। रावणो लोक रावण। तो दुनिया रो रही है, और दुनिया को रोते हुए देखकर जगत रो रहा है, और जगत को रोते देखकर जगदीश तुम नहीं रोगे? तुमको भी रोना चाहिए, तभी तो सहानुभूति मानी जाएगी बच्चों के प्रति। बच्चे कष्ट पा रहे हैं और बाबूजी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मंद मंद मुस्कुरान पर दुनिया के रसिक लोग बलिहारी जा रहे हैं। ये कोई बात है? जब जगत रो रहा है तो जगदीश तुम भी इनके लिए आंसू बहाओ। श्री हरे नमः। एक गीत गाते हैं लोग रेलगाड़ी में, किसका गाया हुआ है, कब का भगवान जाने। भगवान दो घड़ी जरा इंसान बन के देख, धरती पे 4 दिन कभी मेहमान बन के देख। आज धरती पर आने के बाद धरती के प्राणियों के प्रति सहानुभूति का भाव तभी न होगा जब आपको स्वयं भी रोने का अवसर मिलेगा। श्री सिया जी प्रसन्न हो गई, कहती है कि बस अब मेरे बच्चों के आंसू गिराने के अवसर समाप्त, क्योंकि अब इन्होंने जब इनकी वेदना को अपने हृदय में ले लिया और अपनी आंख में जब आंसू बहा लिए, तो अब जब ये आंसू बहाए जीवों के लिए, तो अब जीवों को आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी भी तो कष्ट के मारे आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके प्रेम में आंसू बहाना पड़ सकता है। श्री हरे नमः। बस एक कड़ी और गा करके विराम दे रहा हूं। रास्ते में है ना, रास्ते में छोड़ना ठीक नहीं है।
एक ठिकाने पर पहुंचा दें। ठिकाना इनका क्या है? अयोध्या से चलने के बाद चित्रकूट। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कही तुलसी अभिमत देत। सब दिन बसत, ये जो कहा गया रामा श्रवण कृतवती प्रथमावतारम, इसको गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है कवितावली में। श्री हरे नमः पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दये मग में डग द्वय, झल की भरी भाल कणी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे। पुनि पूछती हैं चलनो अब की तो, पिय पर्ण कुटी करियो कि तुहे, तुलसी सिय की लखिया तुरता, पिय के जुगने न चले जल चुए। अब ही बन भामिन पूछती हो, तज कौशल राजपुरी दिन द्वय। अभी तो 2 दिन हुआ कौशल राजपुरी छोड़े हुए, और अभी से कहाँ कुटिया बनेगी? अभी चलना कितना बाकी है? हिम्मत कर रही थी, मोहि मग चलत न होई हारी, और 2 कदम चलने में होठ सूखने। इसलिए रघुनंदन को आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद चित्रकूट में कुटिया बनी और वहां निवास करने लग गए। अब चित्रकूट में सिया जी के लिए क्या कर रहे हैं? चित्रकूटाद्रि बनवास सुखप्रद सदा, चित्रकूटाद्रि बनवास सुखप्रद सदा, चित्रकूटाद्रि बनवास सुखप्रद सदा, चित्रकूटाद्रि बनवास सुखप्रद सदा। बर बिटप बेली, बर बिटप बेली मंदाकिनी तीर पे, बर बिटप बेली मंदाकिनी तीर पे। वहां राम जी का धंधा क्या है? चुन के चुन के निज कर सुहाने सुमन, नेह से एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, और सीत ही पहिराए प्रभु सादर। हे श्री सिया जी, देखिए आपके कलाई में धारण कराने के लिए फूलों का कंगन बनाया है मैंने। ये आपके बाजूबंद की जगह पर देखो, ये कैसे बढ़िया बढ़िया फूल चुन करके ये आपके मांग टीका की जगह पर पहराऊंगा। सीता ही पहरा है प्रभु सादर। तो कहते हैं कि चित्रकूटाद्रि बनवास सुखप्रद सदा, बर बिटप बेली मंदाकिनी तीर पर, चुन के निज कर सुहाने सुमन नेह से, अंग भूषण बनाए सिया के लिए। चुन के निज कर सुहाने सुमन नेह से, अंग भूषण बनाए सिया के लिए। तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु, इस धरातल पे आए सिया के लिए। तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु, इस धरातल पे आए सिया के लिए। आज चित्रकूट में पहुंच गए हैं प्रभु। चित्रकूट का निवास बड़ा ही सुखप्रद है। यहीं पर आज की कथा विश्राम ले रही है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। भक्तवत्सल भगवान की सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भक्तवत्सल भगवान की जय। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी, भज मन राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल जी भज मन राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल जी, भज मन राधे गोविंदा। मणि के मुकुट पर मोर की पखियां, मणि के मुकुट पर मोर की पखियां। मदन मोहन की कृपा भरी अखियां, मदन मोहन की कृपा भरी अखियां। चितवत करत निहाल जी भज मन राधे गोविंदा। चितवत करत निहाल जी, भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी, भज मन राधे गोविंदा। रतन जटित कर कंगन सोहे, रतन जटित कर कंगन सोहे। पीताम्बर लखी मुनि मन मोहे, पीताम्बर लखी मुनि मन मोहे। गले वैजंती माल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी, भज मन राधे गोविंदा। शीतल सुखद कदम की छैया, शीतल सुखद कदम की छैया। श्यामा श्याम दिए गल बहिया, श्यामा
भक्तन के प्रतिपाल जी भज मन राधे गोविंदा। भक्तन के प्रतिपाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल जी भज मन राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल जी भज मन राधे गोविंदा। समय का सदुपयोग करने के लिए अनुमोदित संकेत के अनुसार हम लोग श्री परम करुणामयी श्री किशोरी जी की अपने बाल बच्चे ये जीव मात्र के प्रति सहज करुणा की स्मृति वाले प्रसंगों को स्मरण कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो जीवों की सांसारिक यातनाओं को देख करके वे घबरा करके प्रभु से अनुनय विनय करती हैं कि इन जीवों को यातनाओं से बचाइए। प्रभु कहते हैं कि मैं तो विविध उपाय से इनको समझाने का प्रयास करता हूं, मानते नहीं हैं। लाचार होकर के इन्हें दंड का विधान करना पड़ता है। श्री किशोरी जी ने कहा कि केवल दंड ही दंड का प्रयोग करिएगा तो कृपा और क्षमा का उपयोग क्या होगा। इसके बाद जीव हमारी ओर नहीं आ पा रहे हैं तो हम जीवों की ओर चले। प्रभु ने कहा कि आप